और अब से कुछ मिनट पहले ही इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की है। ईरान पर एक बार फिर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने इजराइल को चेतावनी दी है कि इजराइल ने बड़ी गलती कर दी है। रूस भी लगातार अमेरिका को धमकी दे रहा है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज समीक्षा बैठक बुलाई है। रूस पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री। ईरान पर इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल ने ये जबरदस्त बमबारी की है। ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया है आईडीएफ के द्वारा। और इसी बीच खामेनेई कह रहे हैं कि इजराइल ने बड़ी गलती कर दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले ही इस युद्ध में ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को दरकिनार कर क्लस्टर बम का उपयोग किया था, इजराइल के अस्पताल को निशाना बनाया था। लेकिन इस बीच इजराइल ने अब जवाबी कार्रवाई की है। इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला जोरदार तरीके से ईरान पर किया है, जिसमें ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। और उसमें खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान को भारी नुकसान हुआ है। जवाब का तरीका सेना तय करेगी, ये ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई कह रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से इजराइल ने ईरान को गलत तरीके से आका है, तो इजराइल ने बड़ी गलती कर दी है। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी आज समीक्षा बैठक बुलाई है। तो मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। और इस युद्ध में किस तरीके से दुनिया दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ रूस लगातार अमेरिका को धमकी दे रहा है कि परिणाम भुगतने होंगे अमेरिका को। दूसरी तरफ इस महायुद्ध के बीच जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो समय वो रूस के दौरे पर है। पुतिन से भी उनकी मुलाकात हुई है। और इसी पर जरा बातचीत के लिए सीधे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रानू, अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट में परिस्थिति इस समय बेहद ही भयावह है। अब से थोड़ी देर पहले इजराइल ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को एक बार फिर से निशाना बनाया है। और अब तक की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा हमला है इजराइल का ईरान पर। तरीके से 10 दिन हो चुके हैं इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष, तनाव या फिर कहिए वर्ल्ड वॉर 3 की ही भी शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से अमेरिका ने पलटवार किया ईरान के न्यूक्लियर साइट पर, और उसके बाद जिस तरीके से अभी मौजूदा हालात में जो परिस्थिति बनी हुई है इजराइल और ईरान के अंदर, अब वो यही संकेत दे रही है कि आने वाला वक्त बहुत भयावह है मिडिल ईस्ट के लिए, नहीं पूरी दुनिया के लिए। और आप देखिए अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि इजराइल ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया गया है, कई फैक्ट्रियों पर हमला किया गया है, कई जो प्रोजेक्ट थे उनको भी निशाना बनाने की कोशिश इजराइल की तरफ से ईरान में की गई है। तो देखिए ताबड़तोड़ दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, चाहे तेहरान की बात हो, चाहे तेल अवीव की बात हो। दोनों शहर, दोनों राजधानियां, दोनों मुल्कों की राजधानियां जल रही हैं। इसके अलावा भी वहाँ की कई शहर हैं, उनको भी निशाना बनाने की कोशिश इजराइल की तरफ से ईरान के तमाम ऐसे शहरों को की गई है। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका ने जो न्यूक्लियर साइट को, 3 न्यूक्लियर साइट जो थी, चाहे फोर्डो हो, नातांज हो, चाहे इस्फहान हो, इनको जो निशाना बनाया, और जिसके बाद जो अब जो परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है मिडिल ईस्ट में, ये कहीं ना कहीं बेहद भयावह है। आप देखिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जिस तरीके से अमेरिका को धमकी दी है कि अमेरिका अब जो है बड़ा अंजाम भुगतेगा इसका, तो आप समझिए ईरान के विदेश मंत्री जो हैं अब वो इस वक्त रूस पहुंचे हुए हैं, पुतिन से उनकी मुलाकात हो रही है। तो कहीं ना कहीं, और इसके बीच आप रूस के पूर्व राष्ट्रपति का भी वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने दावा किया कि रूस के साथ साथ कई ऐसे दुनिया के मुल्क हैं जो ईरान को परमाणु बम यानी न्यूक्लियर हथियार देने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं दुनिया मौत की कगार पर खड़ी है, बर्बादी की कगार पर खड़ी है। पूरा मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया बर्बाद होगी अगर इस जंग को रोका नहीं गया। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने कह सकते हैं आग में घी डालने का काम किया है न्यूक्लियर साइट पर हमला करके, और ये कह के कि परमाणु बम बनाने के करीब था ईरान, जबकि उनकी जो सुरक्षा परिषद की मुखिया हैं तुलसी गवाड, उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया था।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।